नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ और भी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हैं। ये कुल टोटल 10 पोस्टों पे वैकेंसीज़ आई हैं। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट में निकली है। तो अगर हम देखेंगे तो ये है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। जितने भी ये पोस्टें हैं ये सारी रेगुलर बेसिस हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट नहीं है, ना ही कोई डेपुटेशन पोस्ट है। ये सारी की सारी रेगुलर बेसिस हैं और सभी पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। साथ ही ये जितने भी पोस्ट हैं वो सभी के सभी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर इसमें क्राइटेरिया क्या दिया गया है। पहली जो पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसका पे लेवल 10 है। पे लेवल 10 यानी कि 5400 ग्रेड पे इसके अंदर आपको मिलेगा। एज लिमिट इसमें जो दी गई है वो दी गई है 35 साल की। इसकी एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, उसमें दिया गया है कि आपके पास में एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री जो हो वो 55% के साथ में आपकी हो। डिज़ायरेबल को हमें नहीं देखना है क्योंकि डिज़ायरेबल इसमें काउंट नहीं होता है। आगे हम देखते हैं तो इसके अंदर एक नोट दिया गया है कि ऑल द कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन अ रिटन टेस्ट टू adjudge their ability of expression and knowledge of the administrative aspects relating to educational administration, the selection being based on the performance of the candidates in written test and interview। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो लोग रिटन टेस्ट में सेलेक्ट होंगे बाद में वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एटसेट्रा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन दिस रिगार्ड। और द थर्ड पॉइंट है वो दिया गया है, ऑल द डायरेक्ट रिक्रूट्स शुड पॉसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आपको जितने भी जो लोग हैं वो डायरेक्ट रिक्रूट होके आएंगे इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात हो गई। दूसरी पोस्ट है सीनियर पीए टू प्रिंसिपल। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसका लेवल 7 है। एज लिमिट 35 साल दी गई है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री, इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, जो या तो पीएस में हो या पीए में हो या फिर आपको स्टेनोग्राफी में हो या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में हो, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी में हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसके अंदर आपने 3 साल यहाँ पे काम किया हो एज अ पीए पीएस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। डिज़ायरेबल में हमें नहीं जाना है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं। तीसरी पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की, जो है ग्रुप बी की पोस्ट, और ये लेवल 6। यहाँ पर एज लिमिट जो दी गई है वो दी गई है 30 साल। एलिजिबिलिटीज़ की देख लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट और वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए हैं। यानी कि अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट में सिर्फ पास की भी डिग्री है या 54% है या 55% है या 50% है तो भी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं अगली जो वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट की। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें जो पे लेवल है वो है लेवल 2। एज लिमिट जो इसमें रहेगी वो है 27 साल। एलिजिबिलिटी जो इसकी रहेगी वो है 10+2 होनी चाहिए और आपके पास में इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपके पास में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के अंदर। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है और इसके अंदर जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 6। इसका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट इसकी 35 साल है। फिर अगली पोस्ट आती है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। ये है पे लेवल 5, एज लिमिट 30 साल। एलिजिबिलिटी हम देख सकते हैं, ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन।
3 साल का कंप्यूटर का कोर्स हो, सॉरी 3 साल, तीसरा पॉइंट जो है वो है कंप्यूटर कोर्स हो, 6 महीने का आपके पास में कोर्स होना चाहिए, या फिर कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और पीजी, या तो पीजी में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए आपके पास में या ग्रेजुएट में होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट अगली पोस्ट है जो है कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके अंदर पे स्केल रहेगा आपका 6, एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमएससी। अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए किया है तो विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्यूट, यहाँ पे ये दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जो अगली पोस्ट है वो है लैब असिस्टेंट की। इसका लेवल पे रहेगा वो रहेगा 4, एज लिमिट इसकी है 30 साल, 10+2 आपके पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, या फिर इसके जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके साथ ग्रेजुएट। इसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंदर बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जूलॉजी से रिलेटेड है। इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 1, एज लिमिट इसकी रहेगी 30 साल। इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास विद द साइंस सब्जेक्ट। अगली जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। इसका पे लेवल रहेगा 1, मैक्सिमम इसकी एज जो एज लिमिट है वो है 30 साल, 10th पास इसमें मांगा गया है, और साथ में लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिज़ायरेबल में हम नहीं जाएंगे। तो ये सारी पोस्टें थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कुछ और दिया गया है तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस दी गई है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पे जो फ़ीस दी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 500 रुपये रखी गई है उनके लिए। 500 रुपये जो है वो फ़ीस रखी गई है, और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों एक देखने वाली बात ये भी है कि जो लोग पहले से ही किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके लिए 14 पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग बोर्ड्स, ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू सेंड दियर एप्लीकेशंस थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे इसके लिए तो उसके बाद में आपको उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। प्रिंट निकाल के उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको लगा के अपने डिपार्टमेंट में उनको देना है, और उन्हें बोलना है कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल, फिर आपका डिपार्टमेंट जो है उन्हें फॉरवर्ड करेगा इस डिपार्टमेंट के ऑफिस के ऑर्डर्स पर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं अगर कोई और इसमें आपके लिए सूचना दी गई है तो कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन स्कीम बताई गई है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 टाइप के जो होंगे पेपर्स होंगे। पेपर 1 जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और पेपर 2 जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट्स दिए गए हैं। जो पेपर 1 होगा उसमें टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ होगी। ये जो पेपर है एक्चुअली ये जो है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए दिया गया है कि पहला पेपर जो होगा वो होगा MCQ टाइप, सेकंड पेपर जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। दोनों 150 क्वेश्चंस के होंगे, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा, वो भी होगा 150 मार्क्स का। तो टोटल जो आपके मार्क्स आएंगे वो 450 के अंदर आएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि पेपर 1 में क्या आएगा। पेपर 1 में आएगा टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़, और पेपर 2 में आएगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सिलेबस इसका दिया गया है फ्रेंड्स, आप सिलेबस चेक कर सकते हो इसके वेबसाइट पे जाके। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्या जो इसका सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। आप इसकी वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं सिलेबस जो भी है। आगे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए दिया गया है। सीनियर असिस्टेंट में भी वैसे ही होगा,
जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर्स होंगे। इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पर पेपर 1 के अंदर 4 सेक्शंस होंगे, जो होगा पहला होगा जनरल अवेयरनेस का, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा मैथमेटिकल एबिलिटी, चौथा टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसके बाद में सेकंड जो पेपर होगा। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट और उसके इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पर भी सेम दिया गया है, MCQ टाइप क्वेश्चंस और ऐसे जो होगा डिस्क्रिप्टिव, और बाद में स्किल टेस्ट। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी वैसा ही दिया गया है, MCQ क्वेश्चन। पेपर 1 जो होगा, दूसरा होगा उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और तीसरा जो होगा उनका स्किल टेस्ट होगा। लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो होगा MCQ टाइप का। लाइब्रेरी पोस्ट के लिए 3 एग्ज़ाम होंगे। इसके अंदर पेपर 1 आपका जो होगा वो MCQ टाइप होगा, सेकंड जो होगा वो लाइब्रेरी सिस्टम से रिलेटेड होगा, और थर्ड आपका स्किल टेस्ट होगा। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, पेपर 1 होगा MCQ टाइप, पेपर सेकंड होगा लाइब्रेरी ऑपरेशन के हिसाब से। लाइब्रेरी जो अटेंडेंट होगा उसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वो होगा MCQ टाइप। तो ये सारी सूचनाएं हैं फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए। और ये जो वैकेंसी आई है वो ये आई है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर। आप जो है इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.suss.du.ac.in। इस पे आपको जाना है, इसके अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे और अच्छे कंटेंट और अच्छी पोस्टों के लिए मैं आपको आगे और अपने वीडियो में बताता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।